हेलो स्टूडेंट्स, ये जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स रीअपियर वाले स्टूडेंट्स हैं ना बेटे, सेकंड सेम के, ये उनके लिए है क्वेश्चन पेपर। और ये वाला उनका आएगा सिलेबस। जो अब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि उनका सिलेबस एनईपी के अंडर है। ये सिर्फ रीअपियर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो फर्स्ट का जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले मोनोपोली की पावर से आप क्या समझते हैं। उसके बाद सेकंड है कि मतलब फैक्टर मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और कोस्ट का अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्राइस लीडरशिप बैरोमेट्रिक जो है ना। उसके बाद फिर है आपका डिफाइन एंड ड्रॉ द आइसो प्रॉफिट कर्व ऑफ द बटन मॉडल। सेलिंग कॉस्ट के बारे में बताना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। सिग्निफिकेंस बतानी है आपको क्वेजी रेंट की। और हाउ नेट प्रॉफिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्रोस, यानी कि ग्रोस और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है। और MRTS जो है फैक्टर रैशनल एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व में, मतलब ये जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है ना उसके अंदर ये आपका क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका कंपलसरी में आता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होती है, आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद आपका आता है ये यूनिट 1। यूनिट 1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ इट पॉसिबल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू ऑपरेट ऑन एनी पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एलोबरेट। मतलब कि क्या जो एकाधिकारी है वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के मांग पर भी काम कर सकता है, इसके बारे में बताना है। या फिर जो है ना, आप नीचे वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऊपर वाला थोड़ा सा ट्विस्टेड है। आपको सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है शॉर्ट रन में। तो इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस जो है ना, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। और साथ में यदि आप शॉर्ट रन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपका इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट पे, एक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट पे। तो इस करके यदि आप इन दोनों मेथड से करते हैं तो ये पूरा 16 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यदि सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में है आपका कि किंग डिमांड कर्व जो है ना वो क्या होता है। किंग डिमांड कर्व के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है कि प्राइस लीडरशिप मॉडल जो है ना उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर ये कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपने ओलिगोपोली किया है तो आप ऊपर वाले मतलब ये पूरा यूनिट ही ओलिगोपोली पर बेस्ड है। तो इसमें एक जो है ना मॉडल्स हैं आपके, जैसे किंग डिमांड कर्व है, बट एंड है, एजवर्थ है और पॉलिसी। और दूसरी तरफ जो है ना आपका प्राइस लीडरशिप है। तो मतलब कॉलेजिव नॉन कॉलेजिव दोनों में से एक टॉपिक आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपका ये फैक्टर प्राइसिंग है और ये न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में है। फोर्थ यूनिट में आपका जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है और जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम है। लास्ट ईयर ये आया था तो इस बार पैरेटो के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लास्ट ईयर नहीं आया हुआ तो इस बार मोनोपोलिस्टिक का भी आ सकता है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आपका इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर कोस्ट कर्व, ये आपके टॉपिक्स जो है ना इम्पोर्टेंट है। आप इनमें से कोई भी टॉपिक करें और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करें। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।